नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट 3 दिनों से इकट्ठा होते जा रहे थे। दरवाजे पर न ताला डला था और न ही अंदर से पिछले 3 दिनों से कोई बाहर निकला। जब पड़ोसी इकट्ठे हुए तो उन्हें संदेह हुआ। दरवाजे के पास गए तो सड़न की बदबू से ज्यादा देर वहां रुक नहीं सके। स्थिति संदिग्ध थी तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला और फिर जब दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर आंखों के सामने था। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था, कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। न कोई रिश्तेदार था, न दोस्त, न कोई खबर लेने वाला। परवीन बॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन बॉबी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। क्रेटीन का कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 कूपर अस्पताल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। आपको बता दें, 70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत और ग्लैमर एक्ट्रेस समझी जाने वाली परवीन बॉबी के लाखों चाहने वाले रहे हैं। ये पहली बॉलीवुड स्टार थी जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल, कालिया जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों में नजर आई परवीन की आखिर इतनी दर्दनाक स्थिति में मौत कैसे हुई? वजह थी एक लाइलाज बीमारी, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, जिससे परवीन अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉन एफ कैनेडी तक को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब चलती शूटिंग के दौरान परवीन ने अमिताभ पर जान लेने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगाए और फिर कभी अचानक सेट से गायब हो गए। परवीन बॉबी की जिंदगी की कहानी शुरुआत में परी कथा जैसी रही, लेकिन फिर जब बिगड़ी तो हर किसी ने उनका तमाशा बनते देखा। महेश भट्ट, डैन जोगोप्पा, कबीर बेदी इनकी जिंदगी की किताब का खूबसूरत पन्ना जरूर रहे, लेकिन परवीन ने उनसे भी दूरी बना ली। आपको बता दें, 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ गुजरात में परवीन का जन्म वली मोहम्मद खान के घर हुआ। ये पश्तून के बाबी ट्राइब से थे, जो जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ। महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू की। कॉलेज के दिनों से बोल्ड परवीन सिगरेट पिया करती थी। एक दिन कस लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर BR इसारा की नजर पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली।
साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई। न उन्होंने किसी को जानकारी दी, न ही किसी को खबर थी। इस दौरान खबरें उड़ी कि परवीन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजर थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज की गईं। 6 साल बाद परवीन ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी थी। ऐसे कई किस्से परवीन से जुड़े हुए हैं, जिसे इस स्टोरी में बताना भी मुश्किल पड़ रहा है। इस प्रकार से एक समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत की कहानी है। ऐसी तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।